हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ डेली बोले जाने वाली छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो चलिए इसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। अगर आपको किसी को कहना हो उसे क्या कहना है, उसे क्या कहना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ ही टू से। व्हाट इज़ ही टू से, उसे क्या कहना है, व्हाट इज़ ही टू से। नंबर 2, तुम्हारी टोपी कहाँ है। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है और कहना है तुम्हारी टोपी कहाँ है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ योर कैप। वेयर इज़ योर कैप, तुम्हारी टोपी कहाँ है। वेयर इज़ योर कैप, वेयर इज़ योर कैप, तुम्हारी टोपी कहाँ है। नंबर 3, जैसे कि बोलना हो आपको कहाँ जाएंगी। कहाँ जाएंगी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर विल यू गो। वेयर विल यू गो, कहाँ जाएंगी, वेयर विल यू गो। नंबर 4, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कि कल मुझे फ़ोन करो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी टुमारो। कॉल मी टुमारो, कल मुझे फ़ोन करो। नंबर 4, जैसे कि अगर आपको कहना हो मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ऐसा भी मत सोचो, ऐसा भी मत सोचो, ऐसा भी मत सोचो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा भी मत सोचो, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा भी मत सोचो, डोंट इवन थिंक सो। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको कहना हो नंगे पैर ना चलो, नंगे पैर ना चले, नंगे पैर ना चलो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वॉक बियर फुट। डोंट वॉक बियर फुट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने मुझे बुलाया है। क्या आपने मुझे बुलाया है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू कॉल्ड मी। हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड मी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इसे दिल से ना लें। इसे दिल से ना लें, जैसे कि किसी को बुरा लग जाता है और आप कहना चाहते हैं कि इसे दिल से ना लें, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये अस्वस्थ है। जैसे कि कहना हो ये अस्वस्थ है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अनवेल। ही इज़ अनवेल, ही इज़ अनवेल, वो अस्वस्थ है, ही इज़ अनवेल। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वो चला जाता। वो चला जाता, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड हैव लेफ्ट। ही वुड हैव लेफ्ट, वो चला जाता, ही वुड हैव लेफ्ट। ही वुड हैव लेफ्ट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अगर आपको कहना हो यहाँ तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी यहाँ है, या फिर यहाँ तुम्हारी घड़ी है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हियर इज़ योर वॉच। हियर इज़ योर वॉच, यहाँ तुम्हारी घड़ी है। जैसे कि अगर खो गई हो घड़ी और ढूंढ रहे हो और आपको कहना हो यहाँ तुम्हारी घड़ी है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हियर इज़ योर वॉच। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पास मेरी कार है। मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरी कार है, आई हैव माई कार। आई हैव माई कार। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि कहना हो आपको मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड लग रही है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। झगड़ा क्या है। अगर आपको किसी से पूछना है झगड़ा क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट।
व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट या फिर व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ये कैसे काम करता है, जैसे कि अगर आपको पूछना है ये कैसा काम करता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें खुश किया। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैंने तुम्हें खुश किया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड यू हैप्पी। आई मेड यू हैप्पी, मैंने तुम्हें खुश किया। आई मेड यू हैप्पी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे अभी जाना चाहिए। मुझे अभी जाना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अभी जाना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बहुत खर्च करता हूँ। मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अ लॉट। आई स्पेंड अ लॉट, मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अ लॉट। आई स्पेंड अ लॉट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि कहना हो अपने कपड़े पहन लो। अपने कपड़े पहन लो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये शर्ट गंदी है। अगर आपको कहना है ये शर्ट गंदी है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस शर्ट इज़ डर्टी। दिस शर्ट इज़ डर्टी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको किसी को कहना हो कृपया बाहर प्रतीक्षा करें, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेट आउटसाइड प्लीज़। वेट आउटसाइड प्लीज़। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको कहना हो छोटू वहाँ नहीं था। छोटू वहाँ नहीं था, ये मिसप्रिंट है थे, यहाँ पर था होगा। छोटू वहाँ नहीं था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे छोटू वॉजंट दियर। छोटू वॉज नॉट दियर। आप ये भी कह सकते हैं छोटू वॉजंट दियर। छोटू वॉजंट दियर। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको कहना हो कपड़े सूखने के लिए रख दें। कपड़े सूखने के लिए रख दें, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने के लिए रख दें, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको कहना हो बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी लेट। इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो गई, इट्स वेरी लेट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। उसे समय लेने दें। उसे समय लेने दें, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दें। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दें। लेट हिम टेक टाइम, बहुत देर हो गई, इट्स वेरी लेट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको कहना हो फ़ोन बज रहा है। फ़ोन बज रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फ़ोन इज़ रिंगिंग। द फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे बारे में सोचो। अगर आपको कहना हो मेरे बारे में सोचो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे पास क्या है। अगर आपको किसी से पूछना है और कहना है तुम्हारे पास क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस। ये पेन किसका है। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि ये पेन किसका है। ये पेन किसका है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हुज इज़ दिस पेन। हुज इज़ दिस पेन। हुज इज़ दिस पेन। हुज इज़ दिस पेन, ये पेन किसका है, हुज इज़ दिस पेन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुम वापस कैसे आए। तुम वापस कैसे आए, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू कम बैक। हाउ डिड यू कम बैक। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वह लोग कौन थे। वह लोग कौन थे, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु वर दे पीपल।
हु वर दे पीपल, वे लोग कौन थे। हु वर दे पीपल। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में कि तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव टोल्ड बिफोर लीविंग, यू मस्ट हैव टोल्ड बिफोर लीविंग। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू थिंक इट्स यूजफुल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।